कोई बॉडी v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है। v वेलोसिटी नहीं कहना चाहिए, v स्पीड कहना चाहिए, ठीक है। बिकॉज दिस velocity is continuously changing. This velocity Sir, is in uniform circular motion, acceleration is not constant. Acceleration is constant. Uniform circular motion में. हाँ, how do we define uniform circular motion हो तो? नहीं, सर्कुलर मोशन में तो मतलब स्पीड कुछ भी हो सकती है, फिर हम यूनिफॉर्म वर्ड हमने यूज नहीं किया वहां पे, तो वो तेज भी हो सकती है, कभी धीरे भी हो सकती है। मैं वही बोल रही हूँ, आज हमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कराया, हमको सिर्फ सर्कुलर मोशन कराया और उसके 3 टर्म्स बताए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर डिस्टेंस, और उसके रिलेशन बताए, बस इतना ही कराया। हाँ वही तो, ठीक है, मैम ने अपनी तरफ से बताया, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन भी यूज करना है इसके अंदर, वो कैसे करना है वो वही बता रहा हूँ। जब हम सिर्फ सर्कुलर मोशन यूज करते हैं वर्ड, तो सर्कुलर मोशन में स्पीड तेज भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है इक्वल एंगल्स आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। जब फैन अपने फुल स्पीड पर आ जाता है तो वो उसी स्पीड से घूमता रहता है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। उस तरीके से आपको सोचना है। तो जब ये v वेलोसिटी से एक पार्टिकल r रेडियस से सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है। तो आपको हमेशा जो चीज लेनी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हिसाब से ही लेना है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, मगर सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है इसलिए वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, और क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज हो रही है इसलिए ये कंटिन्यूअस एक्सीलरेटेड मोशन होता है। All circular motions are continuous accelerated motions, ठीक है। और इसका जो एक्सीलरेशन है that comes out to be v square upon r, where v is the speed of the body in circular motion। जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो v है, ठीक है। v square upon r is the acceleration of the body, ठीक है। और क्योंकि ये एक्सीलरेशन है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये डायरेक्शन है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन। और क्योंकि डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है इसलिए हम इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। This is called centripetal acceleration. Now from second law of motion we know that force is equal to mass into acceleration. Yes sir. Force is equal to mass into acceleration. इसको अगर mass से हम multiply कर देंगे ये हो जाएगा mv square upon r, ठीक है। So this is the force which is continuously acting on this body in circular motion, and the direction of this force is towards the center. Direction of this force is towards the center. Therefore, this is also called centripetal force. This is centripetal force, ठीक है। और centripetal force का क्या मतलब हो गया? अब क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, जो भी बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में होती है उस पे एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा होता है,
ये एक्सीलरेशन अंदर की Yes, तरफ है, sir. तो दिस बॉडी मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स विच इज ट्राइंग टू थ्रो इट आउट। तो जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इधर लग रहा होगा, जिसको हम जूडो फोर्स बोलते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो mv स्क्वायर अपॉन r, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। This force is centrifugal force, a force which is trying to pull the body out. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो जूडो फोर्स है, इसको बैलेंस करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब इसमें और आगे चलते हैं थोड़ा सा।